हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होंगी। और सब लोग जानना चाहते हैं टॉप कौन है और बॉटम कौन है, बट इस स्टोरी में दोनों इक्वल है, यानी दोनों सेम ही है। और आज की वीडियो छोटी बन सकती है और आज मैं थोड़ी लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं शाम के 6 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसके कारण आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है क्योंकि आज मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई थी, इसके कारण। और ठीक है, फिर अपनी छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। विंग ने आज से पहले ऐसी हरकतें नहीं की थी। विंग ने आज अजीब तरह से लंजा को बाय कहा था, जिसके कारण लंजा को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। आज से पहले इसने ऐसा कभी किया नहीं है, लंजा ऐसा सोच रहा था। विंग ने लांझा से ऐसा नहीं कहा कि हम कल मिलते हैं। हमेशा विंग जाते टाइम लांझन को ये कह के जाता था कि हम कल मिलेंगे और मैं कल तुम्हारे लिए एक आइसक्रीम खरीदूंगा। पर विंग आज अजीब तरह से बिहेव कर रहा था, इसलिए लांझा टेंशन में था। ऐसा क्या बुरा होने वाला है। इसी के साथ लांझा अपने घर में एंटर करता है, जहाँ पे उसके चाचा अपने स्टूडियो में बैठे हुए काम कर रहे रहते हैं। और अगर उसके चाचा को मैं दिख जाता, लांझा उसके चाचा को दिख जाते, तो वो ज़रूर कहते तुम किसके साथ थे और तुम विंग के साथ थे ना। तो मेरे चाचा ऐसा कह सोचते हैं कि विंग बहुत बुरा इंसान है और ज़्यादा मस्ती करता रहता है और लोगों को ज़्यादा तंग करता रहता है और हमेशा हंसता रहता है। मुझे अपनी जैसा बना देगा, ऐसा मेरे चाचा को लगता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पहला व्यक्ति है जिससे मैं दोस्त बना हूँ। लांझन ऐसा सोचता है। और जब शिचन ऊपर से आते हुए लांझन को नोटिस करते हैं, मेरा भाई जो अभी शिचन ऊपर से आते हुए वांगजी को हॉल में देखते हैं। तो शिचन वांगजी से कहते हैं, वांगजी तुम वापस आ गए हो। तो वांगजी कहता है हाँ, ऐसे कहता है। तब उसके ब्रदर कहते हैं क्या हुआ है वांगजी, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तो वांगजी कहता है कुछ नहीं। और फिर शिचन ने इसके अलावा वांगजी से कुछ कहा नहीं, क्योंकि शिचन एक ऐसे इंसान है जो वांगजी बिना बोले वांगजी ने कुछ नहीं कहा, फिर भी वो उसके एक्सप्रेशन देख के सब कुछ समझ लेते हैं। और इसलिए उन्होंने सोचा कि इसे जब मुझे बताना होगा वो तब मुझे बता देगा। इसलिए शिचन ने फिर उसे गुड नाइट वांगजी कह दिया। तब वांगजी ने भी गुड नाइट ब्रदर ऐसे कहते हुए वांगजी अपने रूम में चला गया। और फिर ऐसे ही विंडो के पास खड़ा हो गया। वहाँ से विंग का घर दिखता है और विंग के घर की ओर देखते हुए वो देखता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कहीं पे जाने वाले हैं, ऐसे सब लोग पैकिंग कर रहे हैं करके। तो ऐसे देखता है। तब लांझन अपने मन में सोचता है इसलिए विंग ऐसे हरकतें कर रहा होगा, क्योंकि वो कहीं जा रहा होगा, इसलिए ये सब लोग ऐसे काम कर रहे हैं। ऐसे लांझन मन में सोचने लगता है और अपने विचारों को बंद करने के लिए लांझन अपने बेड पे जाके आंखें बंद करके सोने लगता है। फिर हमें सीधा विंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रात के 2 बजे जंगशा उठ जाता है और विंग के कमरे में चला जाता है और विंग को उठाने लगता है, विंग उठो ना। तो विंग उठ नहीं रहा रहता है। तो जंगशा उसकी चादर जो ब्लैंकेट को खींच लेता है और कहता है विंग उठो ना। तो विंग फिर से उसके हाथ से वो ब्लैंकेट ले लेता है और कहता है 5 मिनट के बाद ज़रूर उठ जाऊँगा, ऐसे कहता है। तो जंगशा कहता है नहीं विंग उठो जल्दी से। तो विंग कहता है सोने दो, और विंग सो जाता है। ऐसे ही नींद में रहता है इसलिए वो सो जाता है। तब जंगशा जल्दी से विंग के दोनों पैरों को पकड़ता है और नीचे गिरा देता है और विंग फर्श पर गिर जाता है। और फिर भी विंग अपने ऊपर अच्छे से चादर को अच्छे से डाल देता है और वहीं पे सो जाता है। तो जंगशा कहता है तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे कहता है। फिर जंगशा कहता है कि मेरे पास अभी एक ही रास्ता बचा है, उसके साथ मुझे वो सब करना ही होगा। ऐसे जंगशा मन में सोचता है और फिर कहता है, जंगशा जाते हुए कहता है वैसे शिजी ने आज लोटस का सूप बनाया है, और ठीक है विंग तुम्हें नहीं पीना है तो मैं अकेले पी लूँगा, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखूँगा। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ।
जैसे ही विंग ने ये सब सुना, विंग जल्दी से उठ जाता है और दौड़ते हुए जंक्षा को धक्का देता है दरवाजे से और खुद बाहर जल्दी से किचन में चला जाता है। और किचन में जाके शिजे अपना काम कर रही रहती है। फिर विंग उनके पास चला जाता है और कहता है, शिजे मुझे लोटस का सूप चाहिए, जंक्षा को कुछ भी मत देना, मैं अकेला पीऊँगा, ऐसे कहता है। तो शिजे कहता है, क्या लोटस का सूप? मैंने तो अभी फ़िलहाल बनाया नहीं है विंग, ऐसे कहते हैं। तो विंग जंक्षा की ओर देखता है, जो जंक्षा पीछे से हंसते हुए आ रहा रहता है। तब विंग कहता है, तुमने मेरे से झूठ क्यों कहा, ऐसे कहता है। तो जंक्षा कहता है, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था, वैसे भी तुम उठ ही नहीं रहे थे, मैं तुम्हें कितने देर से उठाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी तुम नहीं उठ रहे थे, तो मेरे पास तो यही रास्ता था ना। एक बात बताने देना चाहती हूँ कि जंक्षा विंग से छोटा है, तो जंक्षा ओनली 5 साल का है। तो जंक्षा कहता है, तुम तो उठ ही नहीं रहे थे, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, तो तुम मुझे झूठ बोल के उठाओगे क्या? तो जंक्षा कहता है, हाँ। और विंग शिजे को यानली को गले लगा लेता है, यानी चिपक जाता है और कहता है, शिजे आप मेरे लिए लोटस का सूप बनाएंगी ना? तो यानली कहती है, हाँ विंग मैं तुम्हारे लिए ज़रूर बनाऊंगी, आज तुम्हारा जन्मदिन जो है। तो विंग कहता है, हाँ। विंग सैड होते हुए यानली से दूर होते हुए कहते हैं, हाँ मेरा जन्मदिन है। तो जंक्षा उसके फेस के एक्सप्रेशन नोटिस करता है और कहता है, अभी थोड़ी देर पहले वो कल रात की बात भूल चुका था, पर फिर से उसे याद आ गया, ऐसे जंक्षा कहता है। और यानली भी नोटिस करती है और यानली भी सेम यही सोचती है। फिर यानली कहती है, मेरे आशन के लिए मैं अच्छा सा सूप बनाऊंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो विंग हंसते हुए कहता है, हाँ शिजे आप मेरे लिए अकेले के लिए बनाइएगा। और जंक्षा को वो जीभ दिखाने लगता है और ये शिजे सिर्फ मेरी है, ऐसे कहने लगता है। तो जंक्षा कहते हैं, शिजे आप उसका ही सपोर्ट करोगे क्या इस बार भी? तो शिजे कहती है, चैंग मैं तुम दोनों के लिए सूप बनाऊंगी, चलो जाओ जल्दी से जाके अपने टेबल पे बैठ जाओ। तो यानली ऐसा कहती है और विंग और जंक्षा टेबल पे जाके बैठ जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। और फिर विंग सैड हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। तो जंक्षा उसे नोटिस करता है, जंक्षा क्या हुआ ऐसा कहता है। तो विंग कहता है, कुछ नहीं, ऐसे कहता है। और फिर ऊपर से मैडम यू आती है और कहती है, विंग अपना सामान लेके नीचे आ जाओ। तो विंग उनको देखता है और मैडम यू उसे स्ट्रिक्ट आवाज़ में कहती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम यू विंग के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखती है, पर विंग यहाँ पे रहा तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी वो लोगों को हर्ट कर सकता है, इसलिए विंग को यहाँ से जाने के लिए उन्होंने कहा है, इसलिए वो स्कूल में भेज रही है। तो विंग कहता है, पर मैडम यू ऐसे कहता है। तो मैडम यू कहती है, मैंने कहा जाओ अपना सामान लेके आ जाओ। तो विंग फिर चुपचाप से सिर हिलाता है और ऊपर चला जाता है। और फिर फेमियन आते हैं और कहते हैं, तुम्हें इतना स्ट्रिक्ट होना क्या ज़रूरी है? तब मैडम यू कहती है, मैं ऐसा करूँगी तभी वो आराम से जा सकेगा, वरना उसे जाते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें तकलीफ़ होने वाली है। उसे लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रिक्ट हो रही हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पता है ना? तो फेमियन कहते हैं, हाँ मुझे पता है, मुझे कैसे पता नहीं होगा, हम लोगों ने उसे बचपन से अपने साथ रखा है, हम बचपन से उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो हम उसे आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं। पर ये फैसला ना लेना होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पर हम इसके लिए अब कुछ कर भी नहीं सकती है। तो मैडम यू कहती है, हाँ फिर भी वो कुछ सालों के बाद हमारे पास वापस आ जाएगा, ये ठीक होगा कि वो अपने आप पे काबू रखना सीख जाए वहाँ पे जाके। तो फेमियन कहते हैं, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, ऐसे कहते हैं। तब यानली फिर बाहर आती है और अपने माँ बाप की ये बातें सुनती है। तब यानली कहती है, हाँ विंग सब कुछ संभाल लेगा, मुझे पता है मेरा भाई बहुत अच्छा है। जंक्षा को तो ये कुछ समझ भी नहीं आ रहा रहता है, ये क्या बात कर रहे, सिर्फ वो सुन रहा रहता है वहाँ पे टेबल पे बैठे हुए। फिर विंग ऊपर से अपना सामान लेके आ जाता है और विंग जब सामान लेके आ रहा रहता है तब उसकी अपने कमरे से विंडो की ओर ध्यान जाता है, जहाँ पे वो देखता है वांगजी की विंडो, यानी जहाँ पे वांगजी रहता है वहाँ पे वो विंडो को देखता है और वो कहता है, अभी तो 5 बजे नहीं है, वरना लानझान जाग जाता, अभी तो 5 बजे नहीं है। तो विंग फिर अपने सामान को लेके नीचे आ जाता है और नीचे आके सबको देखने लगता है। और मैडम यू कहती है, विंग अच्छे से तुम अपने आप पे काबू रखना सीख जाना
और अच्छे से रहना। कोई भी प्रॉब्लम होना विंग तो मुझे कॉल कर देना, ऐसे कहती है। तो विंग मैडम यू को हक कर लेता है और मैडम यू के आंखों से थोड़ा आंसू आने लगता है, बट विंग को नहीं दिखाना चाहती वो, तो अपने मुंह को फेर लेती है और विंग से कहते हैं ठीक है तुम चले जाओ। तो फेमियन कहते हैं चलो विंग। फेमियन ऐसे कहते हैं। तब विंग अपनी शीजे को और जंगशा को दोनों को हक कर देता है, मैं ज़रूर आऊँगा ऐसे कहता है। और वहाँ से फिर कार में चले जाते हैं फेमियन और विंग। वहाँ पे कार में जाने के बाद विंग लांझन के घर की ओर देखता है और लांझन की घर की ओर देखता है और कहता है लांझन तुम अपना वादा याद रखना, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर यहाँ पे लौटूंगा। विंग ऐसे कहता है और उस घर को बाय बाय कर देता है। और फिर अब आगे जाके देखेंगे क्या होता है इन दोनों के साथ। विंग कितने सालों के बाद वापस आता है और उन लोगों के लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइस।